हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं डीसी की एक बेहतरीन मूवी जोकर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। और अगर आप भी मेरे वीडियो में आना चाहते हैं तो कमेंट कर हमें बताएं कि नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूँ मैं। तो मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक जोकर दिखाया जाता है जिसका नाम ऑथर होता है, जो किसी कंपनी का एडवर्टाइजिंग कर रहा होता है। तभी कुछ बच्चे आते हैं और उसका बोर्ड लेकर भाग जाते हैं, तो ऑथर उनके पीछे जाता है अपना साइन बोर्ड लेने के लिए। लेकिन वो बच्चे उसी बोर्ड से ऑथर को मारते हैं, जिस वजह से वो टूट जाता है। फिर बच्चे ऑथर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ऑथर को काफ़ी दर्द होता है और वो ये सब बात अपने बॉस को बताता है, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसी को डांट देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब सैलरी नहीं दूंगा। लेकिन ऑथर के पास कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, वो बिना बॉस को बोले बाहर चला जाता है। अगले दिन ऑथर अपने कलीग से मिलता है और उन्हें बच्चों के बारे में बताता है, तो उसका कलीग कहता है ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और उसको एक गन देता है और कहता है कि ये तुम्हारी मुश्किल वक्त में काम आएगा। ऑथर ये लेने से इनकार करता है, लेकिन वो आदमी उसे ज़बरदस्ती वो रखने को कहता है। फिर ऑथर अपने घर जा रहा होता है, तो वो बस में एक बच्चे को हंसाने लगता है, जिससे उसकी माँ ऑथर पर गुस्सा होती है। तो ऑथर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑथर को कोई बीमारी है, वो कहीं भी हंसने लगता है। फिर ऑथर एक दिन अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उससे कहती है कि तुम अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहते हो। फिर वो डायरी पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि मैं उस तरह से ज़िंदगी नहीं जीना चाहता जिस तरह से मैं जी रहा हूँ। फिर ऑथर घर आता है, तो उसकी मदर पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया है। तो ऑथर कहता है कि नहीं, अभी नहीं। उसकी माँ कहती है कि उसको हमारे हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। फिर ऑथर जब अगले दिन बाहर जाता है, तो उसे रास्ते में एक औरत और उसकी बेटी मिलती है। वो ऑथर को काफ़ी अच्छी लगती है। फिर ऑथर चला जाता है। अगले दिन वही औरत उसके घर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जिस पर ऑथर कहता है कि हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। तो वो औरत हंसने लगती है और जल्दी ही इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऑथर को एक और जगह से जोकर का ऑफर आता है, वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। जब ऑथर वहाँ डांस कर रहा होता है, तो ऑथर के पॉकेट से वही गन गिर जाता है और सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होते हैं कि इसके पास गन कहाँ से आया। और ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। फिर देखते हैं कि ऑथर ट्रेन से घर जा रहा होता है और ट्रेन में 3 बिजनेसमैन भी होते हैं। वे ट्रेन में बैठी एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, तो ऑथर को उसके बीमारी की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों समझते हैं कि ये हम पे हंस रहा है, तो वो उसे बहुत मारते हैं और इतना मारते हैं कि ऑथर के मुंह से खून आने लगता है। फिर ऑथर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल कर तीनों को गोली मार देता है। फिर ऑथर वहाँ से भागकर बाथरूम में जाता है। पहले तो वो डरता है, फिर वो डांस करने लगता है। फिर ऑथर वहाँ से अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जहाँ साइकेट्रिस्ट कहती है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिल रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फ़ंड देना बंद कर दिया है और मैं आपकी फ्री इलाज नहीं कर सकती। ऑथर दोबारा से काफ़ी टूट जाता है और नाराज़ होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर ऑथर जब घर आता है, तो उसकी माँ कहती है कि ये लो बेटा, इस लेटर को थॉमस को पोस्ट कर दो। ऑथर जब उसे पढ़ता है तो उसे यकीन नहीं होता है। वो अपनी मदर से कहता है आपने ये बात मुझसे क्यों छिपाई। उसकी मदर कहती है कि मैं गरीब थी और थॉमस अमीर था, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। ऑथर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। फिर उसे थॉमस के गेट पर उसका बेटा मिलता है, तो वो उसे हंसाने लगता है। तभी वहाँ पर थॉमस का आदमी आ जाता है और ऑथर को वहाँ से जाने को कहता है। ऑथर कहता है कि थॉमस मेरा बाप है, मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊँगा। फिर वो आदमी किसी तरह करके ऑथर को वहाँ से भगा देता है। ऑथर जब घर आता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर को हार्ट अटैक आया है। फिर जब ऑथर हॉस्पिटल में बैठा होता है, तो उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं क्या ट्रेन में मरे वो 3 लोगों को तुम जानते हो। तो ऑथर कहता है कि नहीं, मुझे क्या पता होगा। फिर वो अपने माँ के पास आता है, वहीं पर वो औरत भी होती है। तभी टीवी में एक न्यूज़ चलती है जिसमें कॉमेडी एक्टर कॉमेडी कर रहा होता है, तो ऑथर वहाँ खुद को इमेजिन करने लगता है। फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ऑथर ने जिन 3 लोगों को मारा था वो थॉमस के आदमी थे, लेकिन गरीब लोग फिर भी जोकर यानी ऑथर का साथ देते हैं। फिर ये सब जहाँ स्ट्राइक कर रहे होते हैं अमीरों के खिलाफ, वहाँ एक थिएटर होता है और वहाँ ऑथर भी आ जाता है। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस भी वहाँ आ जाती है और वहाँ काफ़ी हलचल होने लगती है, जिसका फ़ायदा उठाकर ऑथर थिएटर के अंदर चला जाता है। फिर ऑथर वॉशरूम में जाता है, वहाँ थॉमस भी था। ऑथर उसके पास जाता है और कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ आप साथ रहते थे। तो थॉमस कहता है कि तुम्हारी माँ पागल थी, वो तुमसे झूठ बोली है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। और ऑथर को एक पंच मारकर चला जाता है। फिर ऑथर उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। उन लोगों से अपनी माँ की फ़ाइल मांगता है और वो वहाँ से फ़ाइल चुरा कर भाग जाता है। और उसमें लिखा था कि उसकी माँ का रिलेशन किसी और के साथ था और वो उसकी माँ को बहुत मारता था।
जिसका फ़र्क ऑथर के दिमाग पर भी पड़ा था। फिर ऑथर उसी औरत के पास जाता है और हमें पता चलता है कि ऑथर बस उसे इमेजिन कर रहा था, वो तो कभी थी ही नहीं। ऑथर अपने माँ के झूठ से काफ़ी परेशान होता है और हॉस्पिटल में जाकर पिलो से अपनी मदर को मार देता है। फिर घर आता है, उसे एक लेटर मिलता है जिसे थॉमस ने लिखा था। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। फिर वो बहुत सैड होकर अपना जोकर का मेकअप करने लगता है। तभी उसका वही कलीग आता है। तो ऑथर को लगता है कि ये सब उसका जीना हराम कर देंगे, तो वो अपने कलीग को बहुत बुरी तरह से मार देता है। फिर वो जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहनकर अपने टीवी शो में, जिसमें उसको आने का इनविटेशन मिला था, उसमें जाने लगता है। क्योंकि उस 3 लोगों के मर्डर के बाद से जोकर काफ़ी फेमस हो गया होता है। वो रास्ते में डांस कर रहा होता है, वहीं पर वही दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं, पर ऑथर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो ट्रेन में आता है जहाँ वो देखता है कि बहुत लोगों ने जोकर के कॉस्ट्यूम को पहना है। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ नहीं पाती। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ऑथर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो शो में चला जाता है तो वहाँ एक पर्सन होता है जो एक कॉमेडियन होता है और ऑथर का आइडल भी होता है। फिर उसका लाइव शो स्टार्ट होता है। ऑडियंस उसको देखकर काफ़ी खुश होती है। बात में ऑथर बता देता है कि उसने उस ट्रेन में उन तीनों को मारा था और कहता है कि अमीरों ने कितने गरीबों को मारा है बट पुलिस कुछ नहीं करती। बट मैंने उन अमीरों को मार दिया तो पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। फिर कहता है कि क्या सब इंसान बराबर नहीं होते हैं, और कहता है कि सोसाइटी बहुत ख़राब हो चुकी है और बस अपना फ़ायदा सोचती है। ऑथर कहता है कि तुमने मुझे यहाँ भी बुलाया है अपने फ़ायदे के लिए। तो वो पर्सन कहता है कि नहीं, मैंने इसलिए नहीं बुलाया। तो ऑथर कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। फिर ऑथर अपनी गन निकालकर उस कॉमेडियन को वहीं पर शूट कर देता है। फिर ऑथर को हम खुश देखते हैं। अब ऑथर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होता है। फिर पुलिस आकर ऑथर को अरेस्ट कर लेती है और गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगती है। फिर ऑथर गाड़ी से देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऑथर को पुलिस से बचा लेते हैं और ऑथर उन सब के साथ शामिल हो जाता है। फिर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो सब उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और उसे अपना हीरो मान रहे थे। फिर थॉमस को देखते हैं जो अपने बेटे वाइफ के साथ शहर छोड़कर जा रहा होता है। फिर साइड में खड़ा एक जोकर उनको शूट कर देता है बट उनके बेटे को छोड़ देता है। फिर सीन चेंज होता है। ऑथर पर जो साइकेट्रिस्ट के पास होता है वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है। तो साइकेट्रिस्ट कहती है कि तुम बिना वजह के क्यों हंसते रहते हो। तो ऑथर कहता है कि आप मेरे फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाएंगी। और ये कहकर वो बाहर आ जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा होता है। इसका मतलब है कि एक अच्छे इंसान के अंदर से जब अच्छाई ख़त्म हो जाती है तो वो कितना ख़तरनाक और बुरा इंसान बन जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।